एसएलटी के हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आपको हम पढ़ा रहे थे जो है कि प्रकाशिकी, जिसमें हमने 2 वीडियो आपको उपलब्ध कराया है। पहला लेक्चर आप देखिए, दूसरा लेक्चर देखिए, उसके बाद इसको देखेंगे तो और भी आपको समझ में आएगा। तो आपसे उम्मीद है कि आप पहला और दूसरा दोनों चैप्टर देखकर इस वीडियो को आप देखिएगा, क्योंकि वहां पर हमने उस वाले वीडियो में हमने दोनों वीडियो में प्रकाश के बारे में और जितने उसमें प्रतिबिंब बने थे, कहाँ कहाँ प्रतिबिंब बने थे, क्या था समतल दर्पण, क्या था अवतल, हाँ क्या था उत्तल, तो उसके बारे में हमने वहां पर वर्णन किया है। अब जाकर इस वीडियो को, दोनों वीडियो को आप देखिए, आपको ज़्यादा जो है कि प्रॉफिट उससे मिलेगी दोनों वीडियो से। तो इसके बाद यह वीडियो आप तीसरा लेक्चर हमारा देखेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा जो है कि समझ में आएगा। लाइन बाय लाइन देखेंगे तो आपको काफ़ी समझ में भी आएगा, और जो है कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको जो भी चीज़ें किताबें में आपको दी गई हैं सब मैंने उसमें वर्णन कर दिया है। तो आपसे यह उम्मीद है कि आप इस वीडियो को पहले अगर देखेंगे तो थोड़ा आपको हाँ समझ में नहीं आएगा, तो आप उम्मीद है कि आप पहले इसका पार्ट 1 देखिए, उसके बाद पार्ट 2 देखिए। चलिए ये देखते हैं प्रकाशिकी भाग 2 लेक्चर नंबर 3। यह मैं इसमें ज़्यादातर बात करूंगा कि जो हमने प्रतिबिंब बनाया था कि कहाँ पर रखा जाए वस्तु को, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, तो उन सब बातों को हम इसमें जो है कि आपको वर्णन करेंगे और आपको बताएंगे कि वह कैसे प्रतिबिंब आप कहाँ पर रखेंगे तो कैसे प्रतिबिंब आप बना सको। क्योंकि ज़्यादातर विद्यार्थियों का यही रहता है कि उस प्रतिबिंब को बनाने में बड़ी उलझन रहती है उनको, इसलिए आपको ये बताने की कोशिश हम करेंगे कि इसमें कहाँ वस्तु कैसे रखेंगे तो कि आपका प्रतिबिंब सही एक्यूरेट अच्छी तरह से बने। चलिए आइए दिखाते हैं। हमने उसमें ट्रिक्स आपको दिया था, उस वीडियो में हमने आपको बताया था ट्रिक्स कि सबसे पहले हम वस्तु को रखते हैं। पहली अवस्था में हमने बताया था कि सबसे पहले वस्तु को हम लोग अनंत पर रखते हैं। बात करते हैं अवतल दर्पण की। सबसे पहले किस दर्पण की? अवतल। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे अवतल दर्पण। किस दर्पण की? अवतल दर्पण। और अवतल दर्पण में जो आपका प्रतिबिंब बनता है, आपको पता भी है, हमने 6 जो है कि प्रतिबिंब उसमें बनाए थे, और 6 प्रतिबिंब के लिए मैंने ट्रिक्स भी दिया था। उस ट्रिक्स को आप याद रखिए, उसी ट्रिक्स पर हम सब दर्पण आपको सब प्रतिबिंब उसी तरह से बनाएंगे। जैसे हमने पहला आपको बताया था हमने फर्स्ट वे कि वस्तु को कहाँ रखते हैं? अनंत पर रखते हैं। कहाँ रखते हैं? अनंत पर। अवतल दर्पण में वस्तु को कहाँ रखा जाता है? अनंत पर। फिर उसके बाद हमने दूसरे में बताया था, दूसरी शर्त में कि इसके बाद आप रखेंगे अनंत और वक्रता केंद्र के बीच। किसके बीच? अनंत और वक्रता केंद्र के बीच। अनंत और वक्रता केंद्र के बीच का अर्थ यह है कि केंद्र से दूर भी रख सकते हैं। तो केंद्र से दूर का मतलब केंद्र से दूर और वह जो है कि अनंत के बीच में, तो वह वस्तु की स्थिति हो जाएगी केंद्र और अनंत के बीच में। तीसरी कंडीशन आप रखोगे वक्रता केंद्र पर। कहां पर? वक्रता केंद्र पर, सी पर। आप ऐसे भी कर सकते हैं, सी पर रखेंगे। फिर चौथी कंडीशन है आपका सी और एफ के बीच में। कहां पर? सी और एफ के बीच में। और पांचवी कंडीशन है आपकी फोकस या एफ पर आप बनाते हैं तो फोकस पर आप बना लीजिए। और छठवीं कंडीशन आपकी बनती है फोकस और ध्रुव के बीच में। पी और एफ लिख दिया, इसका मतलब हो गया कि फोकस और ध्रुव के बीच में 6 कंडीशन अवतल दर्पण में आपकी क्या होती है? बनती है। इसमें जस्ट अगर आपको बनाना हो अगर, तो आप क्या करिए कि इसको काट दीजिए। हमने उसमें ट्रिक्स भी बताया था कि इसको आप काट दीजिए, छठवीं वाली पोजीशन को आप मत रखिए। अब इसमें यह वस्तु की, यह जो हमने बताया वस्तु की स्थिति है भाई, क्या है? वस्तु की स्थिति। वस्तु को यहाँ पर रखेंगे, वस्तु की स्थिति। इसकी स्थिति है, वस्तु की स्थिति है, मतलब सबसे पहले वस्तु को हम कहाँ रखेंगे? अनंत पर। उसके बाद अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में। उसके बाद सी केंद्र पर। उसके बाद सी और एफ के बीच में। और उसके बाद एफ पर। और लास्ट छठवीं जो रखा जाएगा वो पी और एफ के बीच में। मतलब इन स्थानों पर प्रतिबिंब की स्थिति बने। अब उसके बाद आप देखिए ट्रिक्स इसका क्या है कि हमने ट्रिक्स आपको बताया था कि जब आप ऐसी कंडीशन वस्तु की स्थिति करेंगे तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी। तो हमने बोला था कि नीचे से आप क्या करिए? उल्टा करिए। जैसे एफ पर है तो इस एफ पर ये छठवीं वाले को आप छोड़ दीजिए, इस वाले को लीजिए, आप सबका उल्टा कर दीजिए। मतलब अनंत पर रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा? फोकस पर बनेगा। अनंत पर रखेंगे तो फोकस पर बनेगा। उसके बाद चलिए
इसका देखिए अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखे होंगे तो आपका जो प्रतिबिंब बनेगा वो कहाँ बनेगा, देखिए वक्रता केंद्र और सी के बीच में, जैसे जैसे पास में आएंगे तैसे तैसे आपका जो प्रतिबिंब बनेगा वो सी और एफ के बीच में बनेगा। कहाँ बनेगा, सी और एफ के बीच में बनेगा। और सी केंद्र पर अगर वस्तु को रखेंगे तो वह सी पर ही बनेगा, क्योंकि इसका उल्टा इसी पर मिल रहा है, इसलिए सी पर होगा। और सी और एफ के बीच में जब जाएंगे तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, वो देखिए सी पर आपने आया तो सी पर बना, क्लियर। सी और एफ के बीच में जब जाएंगे तो आप सोचिए कि दिमाग से अपने कहाँ बनेगा, कहाँ बन सकता है, क्योंकि आपने बनाया अनंत पर, हाँ तो एफ पर गिराया, अनंत और सी पर बनाया तो आपने सी और एफ पर बनाया। अब सी और केंद्र सी पर बना रहे तो सी पर बना। अब आपकी एक और कंडीशन आ रही है सी और एफ के बीच में, तो वह कहाँ बनेगा, अनंत और सी के बीच में बनेगा। अनंत और सी के बीच में लास्ट कंडीशन आती है आपकी एफ पर रखेंगे, तो जब एफ पर अगर प्रतिबिंब वस्तु रखे हैं तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पर। उल्टा मतलब यह नीचे से चल रहा है तो यह इसका उल्टा ऊपर से जो है कि नीचे से ऊपर चलेगा, ये वाला कंडीशन। प्रतिबिंब की कंडीशन नीचे से जस्ट उल्टी हो जाती है, इसके लिए ऐसा कंडीशन नहीं बनता, इसलिए हमने इसको क्या किया है, इस तरह से आपको बताया है। तो आप सोचिए थोड़ा दिमाग से कि जस्ट इसी का आप ये याद रखते हैं तो ये तो आप खुद ब खुद क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, क्योंकि यह ऐसे चलता है सीधे सीधे ऐसे याद रखिए और ये उल्टा आप रखते जाइए सब मान को उल्टा, जैसे यहाँ पर, फिर यहाँ पर यह दूसरा नंबर, फिर यह सी पर, फिर यह इसको हमने कर दिया, फिर इस तरह से आप ऊपर नीचे कर आप प्राप्त जो है कि कर सकते हैं। ठीक है, ये रही आपकी क्या, वस्तु की स्थिति और प्रतिबिंब। तो इसी को हम बताएंगे कि किस तरह से आप दर्पण में इसको बनाओगे। चलिए ठीक है, आगे चलते हैं। चलिए सबसे पहले हम लोग लेते हैं वस्तु की स्थिति कहां पर, सबसे पहले हम लोग लेते हैं वस्तु की स्थिति अनंत पर। सबसे पहले कहां लेते हैं, अनंत पर। नंबर 1 वस्तु की स्थिति, ऐसे लिख देते हैं वस्तु की स्थिति, वस्तु की स्थिति। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे वस्तु को कहाँ रखेंगे, अनंत में। वस्तु की स्थिति हम लोग सबसे पहले देखेंगे अनंत पर, कि अनंत पर अगर वस्तु को हम रख देते हैं अनंत पर तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है, कैसा बनता है, उसके बारे में वर्णन किया जाएगा। सबसे पहले अवतल दर्पण बनाते हैं, और अवतल दर्पण में आपने पढ़ा है कि अवतल दर्पण में जो परावर्तक सतह होती है वह धसी होती है। अवतल दर्पण की परावर्तक सतह धसी होती है और उसके पीछे जो है कि हम लोग कालिख करते हैं। तो सबसे पहले आपको बनाना है अवतल दर्पण। अवतल दर्पण बनाने का तरीका आप देख ही रहे हैं, आप हमेशा बनाए हैं, कक्षा 10 में भी बनाए हैं। अवतल दर्पण जिसको हम क्या कहते हैं, इसको द्वारक बोलते हैं, जिसको हम mm से दर्शाते हैं। क्या दर्शाते हैं, mm से। हमारा एक मुख्य अक्ष होता है, क्या होता है, मुख्य अक्ष। तो हमने मुख्य अक्ष खींच दिया और मुख्य अक्ष पर जो बिंदु होते हैं, पहला बिंदु होता है P, जो कि मुख्य अक्ष पर कटा हुआ भाग मध्य का होता है। उसके बाद हमारा होता है फोकस, उसके बाद हमारा होता है क्या, वक्रता केंद्र, सेंटर होता है। यह हमारा अवतल दर्पण में स्थितियां हैं। चलिए आगे देखिए, हमें वस्तु को कहाँ रखना है, अनंत से लाना है। क्योंकि वस्तु अनंत पर है तो हमें दिखाई नहीं देगी, इसलिए हम क्या करेंगे, सिर्फ यह मान लेंगे कि कोई प्रकाश क्या हो रहा है, आ रहा है। क्लियर, एक प्रकाश कोई क्या हो रहा है, आ रहा है। हमने 2 इसलिए बनाया ताकि कोई भी प्रतिबिंब बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कम से कम 2 किरणों की आवश्यकता पड़ेगी। तो 2 किरण की आवश्यकता पड़ेगी और दोनों कहीं ना कहीं काटेंगे तब जाकर उसका कोई जो प्रतिबिंब बनेगा। आइए देखते हैं। तो सबसे पहले दर्पण से टकराएगा, दर्पण से टकराकर यह आप जानते हैं कि जो एक मुख्य अक्ष के समानांतर अगर प्रकाश की किरण चलती है, जैसे ही दर्पण पर टकराती है तो दर्पण से टकराकर इसकी विशेषता होती है, यह कहाँ से होकर जाती है, फोकस से होकर इस तरह से निकल जाती है। कहाँ से होकर निकलती है, फोकस से होकर निकल जाती है। उसी प्रकार से यह जो बनेगा यह भी कहाँ से होकर जाएगा भाई, फोकस से होकर चला जाएगा। दोनों जहाँ पर एक दूसरे को काटेंगे, देख रहे हैं दोनों काट रहे हैं कहाँ पर, एफ पर, और एफ पर जो प्रतिबिंब बनेगा, मतलब एफ पर ही प्रतिबिंब बनेगा। एफ पर प्रतिबिंब बनने का मतलब यह है कि यह बहुत छोटा बनेगा। क्या बनेगा, छोटा बनेगा, बहुत छोटा बनेगा। वास्तविक तो बनेगा लेकिन बहुत छोटा, यह कर सकते हैं बिंदु आकार का बन सकता है। ठीक है, तो वस्तु की स्थिति हमने देखा अनंत पर जब रखेंगे तो वस्तु की स्थिति अनंत पर है। अनंत पर जब
रखेंगे तो उसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो कहाँ पर बन रहा है, फोकस पर बन रहा है। कहाँ बन रहा है, फोकस पर। कैसा बना, कोई पूछ सकता है कैसा बना, वास्तविक ही है। क्या है भाई, वास्तविक है, वास्तविक। और क्या बना है, अत्यंत छोटा बना है। आप जानते हैं अत्यंत छोटा बनता है, राइट, वास्तविक बनता है, अत्यंत छोटा बनता है। क्लियर। और इसमें आप यह भी समझ सकते हैं कि अगर छोटा बना है तो बड़े या सीधे का कोई मतलब नहीं रह जाता है, क्योंकि बहुत बिंदु आकार का बनता है, छोटा बन जाता है। कहीं कहीं पर दे भी देते हैं कि उल्टा बना के सीधा, तो उल्टा ही आप समझिएगा बनता है, लेकिन हम कर सकते हैं कि बिंदु आकार का। लेकिन अगर आ जाए कि उल्टा बना सीधा बना, तो उल्टा ही आप करेंगे, ठीक है। तो उल्टा आप बता सकते हैं। और साथ में यह भी याद रखिएगा कि इसमें बड़ा है छोटा का, क्योंकि बहुत अत्यंत छोटा बनता है, बड़ा और सीधा का कोई मतलब भी नहीं रह जाता है, तो कभी कभी यह भी आ सकता है। तो वास्तविक हुआ, अत्यंत छोटा हुआ, बिंदु आकार का हुआ। यह कंडीशन कब बनती है, जब वस्तु को हम कहाँ रखते हैं, अनंत पर। तो इस प्रकार से आपका यह प्रतिबिंब क्या होता है, बनता है। चलिए आइए दूसरा नंबर आपको दिखाते हैं, जो कि कहाँ पर रखेंगे हम, अनंत के बाद सी और अनंत के बीच में, सी और अनंत के बीच में दिखाते हैं उसको कि उसको किस तरह से आप जो है कि बनाओगे। चलिए देखिए, सेम उसी तरह करेंगे, आप बनाएंगे इस तरह से, आप काट लीजिए अवतल दर्पण। क्लियर। इस तरह से आप काट लेंगे अवतल दर्पण, तो आपको बनाने में और क्या होगा, अच्छा लगेगा। यमयान द्वारक हो गया। क्लियर। इस तरह से आपका जाएगा मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष पर आप जानते हैं कि P लिया जाता है जो कि ध्रुव है, और F लिया जाता है, इसके बाद वक्रता केंद्र लिया जाता है। हमारी स्थिति कहाँ है वो याद रखिएगा। अब हम जो बनाने जा रहे हैं, जो पढ़ने जा रहे हैं, वो दूसरा पढ़ने जा रहे हैं। दूसरा है हमारा वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र एवं अनंत के बीच, अनंत के बीच। कभी कभार इसको वक्रता केंद्र से दूर भी कर देते हैं। वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में हम क्या करेंगे, वस्तु को रखेंगे। याद रखिएगा, चल रहा है सी और अनंत के बीच में, इसलिए सी और अनंत किया। चलिए सी और अनंत के बीच में करेंगे तो मान लेते हैं कि यहाँ पर हमने वस्तु को रखा, देखो सी से दूर है और अनंत यहाँ पर रहेगा, कहीं ना कहीं यहाँ पर अनंत रहेगा। हाँ, यह अनंत है आपका, तो अनंत और सी के बीच में मैंने क्या किया है, इस वस्तु को रखा है। उसका प्रतिबिंब बनाने के लिए आप क्या करेंगे, देखिए इधर सेम वही काम करना है जो आप करते आ रहे हैं। आप क्या करेंगे, यहाँ से प्रकाश गुजारेंगे, टकराएगा दर्पण पर। जैसे ही टकराएगा दर्पण से, इसकी विशेषता होती है, यह कहाँ से होकर जाता है, फोकस से होकर चला जाता है। ये इसकी क्या रही, विशेषता है। उसके बाद का ध्यान से सुनिएगा कहानी। उसके बाद क्या है, तो उसके बाद हमारा हम गुजारते हैं कहाँ से, सी से। कहाँ से गुजारते हैं भाई, सी से। तो इसकी क्या विशेषता है इस किरण की, हमने आपको बताया। अगर आप पिछले लेक्चर में देखेंगे तो उसमें आपको हमने 3 विशेषताएं बताया इस प्रतिबिंबों की, कि अगर प्रतिबिंब को बनाना है तो प्रकाश के किरणों के 3 गुण होते हैं। अगर एक सी है, अगर कोई किरण वक्रता केंद्र के रास्ते से जाती है तो दर्पण से टकराने के बाद वक्रता केंद्र के रास्ते से ही वह वापस चली जाती है। इसलिए हमने एक तरफ यह तीर लगाया, एक तरफ यह तीर लगाया, क्योंकि यह इसका गुण है कि कोई किरण अगर सी के रास्ते से जाती है तो दर्पण से टकराने के बाद सी के रास्ते से ही वापस चली जाती है। अब देखिए दोनों किरणें कहाँ पर काट रही हैं, आप देखते होंगे यहाँ पर काट रही हैं, है ना। इस बिंदु पर काटी, तो यहाँ से हम लोग यहाँ से, हाँ, वक्र मुख्य से यहाँ से इसको मिला देंगे। अब आप देख रहे होंगे कि एक प्रतिबिंब बन रहा है, ए है, यह बी सपोज कर लो कि ये भी कोई वस्तु है, इसका उल्टा प्रतिबिंब बी और ए ऐसे कर दिया, मतलब बी को ऊपर कर दिया। हाँ, डैश भी कर सकते हैं, नहीं करना तो भी आप समझ सकते हैं। ए को ऊपर कर दिया, बी को नीचे कर दिया, तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बना, नीचे बना। तो नीचे जब बनेगा तो इसका मतलब उल्टा बना। नीचे जब बनेगा तो इसका मतलब उल्टा, आपको करना पड़ेगा, वह उल्टा बनेगा। अगर नीचे आपका कोई रेखा इस तरह से आ रही है तो नीचे अगर बन रहा है तो उसको उल्टा कहेंगे। तो बी वाला भाग कहाँ चला जाएगा, ऊपर, और ए वाला भाग कहाँ आ जाएगा, नीचे। इसलिए यह प्रतिबिंब क्या बनता है, उल्टा बनता है। ए बी का प्रतिबिंब उल्टा बनता है। और ये भी याद रखिएगा, जब बना तो इसकी क्या विशेषताएं रही कि यह पी और सी के, या एफ और सी के बीच में बन रहा है। देख रहे हैं, जैसे इधर रखेंगे तैसे इधर चलते जाएंगे तो यह प्रतिबिंब इधर खिसकता चला आएगा। पहले हमने अनंत पर देखा था तो यह एफ पर बना था, जैसे ही अनंत से थोड़ा सा खिसका कर सी और ये अनंत के बीच में किया तो ये अभी इधर खिसक गया। जैसे ये जाएगा इधर, तैसे ये क्या होते हैं, सब प्रतिबिंब इधर आते हैं।
तो प्रतिबिंब की क्या विशेषता रही? प्रतिबिंब की विशेषता रही कि वस्तु से छोटा बनता है। क्या बनता है भाई? पहली विशेषता वस्तु से छोटा बनता है। दूसरा वास्तविक बनता है। अगर किरणें रियल में काटती हैं, देखो रियल बनाए हैं, रियल में काटती हैं तो वास्तविक बनता है। तीसरी कंडीशन देखिए, वस्तु से छोटा वास्तविक बनता है। अब सीधा बनता है कि आभासी? हाँ, एक बनता है सीधा, एक बनता है आभासी। लेकिन यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर वस्तु से छोटा बना है, वास्तविक बना है, लेकिन क्या बना? उल्टा। क्या बना? उल्टा। एक बनता है सीधा, एक बनता है उल्टा। तो यहाँ पर नीचे बन रहा है, इसलिए क्या लिखेंगे हम लोग? उल्टा बन रहा है। तो वस्तु की क्या स्थिति हो गई? प्रतिबिंब की वस्तु से छोटा वास्तविक, और क्या बनता है? उल्टा बनता है। ये इसकी विशेषताएं हो गई। अगर आता है तो आपको ऐसे लिखना पड़ेगा, वस्तु से छोटा बनता है, वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है, और कहाँ पर बनता है? चौथा नंबर सी और एफ के बीच में बनता है। याद रखिएगा, सी और एफ के बीच में। ये इसकी क्या रही कंडीशन। तो इनको आपको बनाना है तो इस तरह से आप क्या करेंगे? विधिवत से आप बनाएंगे। लाख कोशिश करना है कि आपको किरण आरेख सही से खींचना आना चाहिए। अगर किरण आरेख आप सही से खींच ले रहे हैं तो आप इसमें महारत हासिल कर सकते हैं। अगर किरण आरेख आप सही से नहीं खींचेंगे तो आपको किरण या दर्पण बनाने में या प्रतिबिंब को बनाने में आपको ही जो है कि इसका नुकसान होना पड़ेगा, क्योंकि इसमें आपको सही से किरण आरेख खींचना आना चाहिए। अगर किरण आरेख थोड़ा सा टेपर हुआ या टेढ़ा हुआ तो आपका पूरा क्या होगा? व्यर्थ हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आप इसको विधिवत से समझ रहे होंगे और किरण आरेख आपको अच्छी प्रकार से खींचना आना चाहिए। चलिए आइए दिखाते हैं आपको आगे वाला तीसरा नंबर। चलिए तीसरा नंबर आपको दिखाते हैं। तीसरा नंबर की क्या विशेषताएं हैं, क्या इसमें किस तरह से बनेंगे प्रतिबिंब, वो थोड़ा देखिए। चलिए देखिए, तीसरा नंबर पर आपको बताते हैं भाई। तीसरा नंबर हम लोग करेंगे कहाँ पर? सी पर। कहाँ पर भाई? सी पर। सी फार बोले तो केंद्र पर। कहाँ पर? केंद्र पर। ठीक है, केंद्र पर हम लोग बनाएंगे। क्लियर? केंद्र पर, सी पर अर्थात वक्रता केंद्र पर। चलिए आइए दिखाते हैं आपको। सेम वही फिगर आपको बनाना पड़ेगा, सेम उसी तरह। अवतल दर्पण पढ़ रहे हैं, अवतल दर्पण में प्रतिबिंब, तो इसी तरह सेम बनाएंगे। चलिए आइए दिखाते हैं आपको। ये हो गया आपका क्या? मुख्य अक्ष, जिस पर पी है, यह आपका एफ है, यह आपका सी। इसमें बहुत अच्छी तरह से चालाकी करोगे तो आपका बन सकता है, नहीं तो दिक्कत हो जाता है। चालाकी क्या करना है इसमें, वो थोड़ा देखिएगा ध्यान से। चालाकी यह करना है कि हमें सी पर वस्तु को रखना है। वस्तु की स्थिति कहाँ है? देखिए सी पर रख दीजिए वस्तु को। ठीक, क्लियर? सी पर रख दो। अब बनाने की स्थिति क्या है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा इधर। सी को ही आप सी पर ही बन रहा है, आप तो जान गए कि सी पर ही बनता है, तो सी पर ही खींच दीजिए। चालाकी यही करना है कि सी पर खींच दीजिए, नहीं तो ऐसे करोगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। सी पर ही बनेगा, सी पर ही प्रतिबिंब को नीचे आप उतने ही आकार में क्या करिए? बना दीजिए, उतने ही आकार में बनेगा। अब इसको क्या करिए? यहाँ से प्रकाश की किरण को गुजार दीजिए। यहाँ से मैंने गुजार दिया प्रकाश की किरण को। चलिए भाई गुजार दिया। और ये कहाँ से होकर जाएगी? ये इसको इस तरह से मिलाइएगा, थोड़ा सावधानी से होगी, नहीं तो दिक्कत हो जाती है। इसको इस तरह से मिलाइए। हाँ, और यहाँ पर इसको क्या करिए? बना दीजिए। क्लियर? यहाँ पर। और आप क्या करेंगे कि ए इसको इस तरह से बनाइए। क्लियर? अब ये विशेषता आ गई किसकी? कि कोई अगर किरण प्रकाशी या कोई अगर प्रकाशित किरण अगर एफ के रास्ते से जाती है तो वह दर्पण से जब टकराती है, तो अवतल दर्पण से टकराने के बाद वह मुख्य अक्ष के क्या हो जाती है? समानांतर हो जाती है। क्योंकि यहाँ से तो हम प्रतिबिंब कोई वस्तु गुजार ही नहीं सकते, कोई भी फोकस से होकर या वक्रता केंद्र से होकर कोई भी प्रकाश किरण को गुजार नहीं सकते हैं, क्योंकि खुद यहाँ पर रखे तो यहाँ पर कैसे गुजारेंगे? तो एक कंडीशन आती है, कहाँ से होकर लेकर जाएंगे हम लोग? दूसरी किरण फोकस से होकर लेकर जाएंगे। तो फोकस से होकर लेकर जैसे ही जाएंगे तो यह इसका गुण होता है कि अगर फोकस से चलने वाली किरण है तो वह मुख्य अक्ष के क्या हो जाती है? दर्पण से टकराने के बाद मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है। चलो देखो, यह तीर लगा दिया, इस तरह से तीर लगा दिया, मुख्य अक्ष के क्या हो जाएगी? समानांतर हो गई। अब जैसे ही मुख्य अक्ष के समानांतर होगी तो इसका प्रतिबिंब क्या होगा? बन जाएगा। चलिए देखिए इधर, ए भी हो गया। क्लियर? ए भी हो गया। अब इसका उल्टा बनाएंगे तो बी कहाँ चला जाएगा? ऊपर, और ए आ जाएगा कहाँ पर? नीचे। अब देख रहे हैं कि जितने आकार में ए भी है वस्तु, उतने ही आकार में उसका प्रतिबिंब बी ए भी नीचे बन रहा है। हाँ, नीचे। तो जैसा सेम ऊपर है तैसा ही सेम नीचे है। तो अब इसमें क्या होगा वो थोड़ा देखिएगा। प्रतिबिंब की स्थिति और प्रतिबिंब के बारे में हम लोग क्या लिखेंगे भाई? देखिए, प्रतिबिंब
कैसा बनेगा? नंबर 1, प्रतिबिंब जो बनेगा आपका वो वस्तु के बराबर बनेगा। ध्यान दीजिएगा, बराबर बनता है। क्या बनता है? प्रतिबिंब बराबर बनता है, मतलब वस्तु के बराबर। अगर 5 सेंटीमीटर की वस्तु है तो प्रतिबिंब भी 5 सेंटीमीटर का ही बनेगा। चलिए दूसरा देखिएगा। दूसरा इसकी क्या कंडीशंस बन रही है भाई? दूसरा कंडीशंस ये है इनकी कि अगर हम यह देखते हैं कि बराबर तो बना, अगर यह देखते हैं कि उल्टा नीचे बन रहा है तो उल्टा बनेगा। तो लिख दीजिए आप, क्या बनेगा भाई? उल्टा बनेगा। क्या बनेगा? उल्टा। वस्तु क्या बनेगी? उल्टा, क्योंकि नीचे बनी है इसलिए उल्टा बनेगी। क्लियर है? उल्टा बनेगी। तीसरा अगर लिखेंगे, अगर तीसरा लिखना चाहते हैं तो कहाँ लिखेंगे? कहाँ पर बन रहा है? अगर वस्तु को मैंने केंद्र पर रखा है तो प्रतिबिंब भी कहाँ बनेगा? सी पर। प्रतिबिंब भी कहाँ बनेगा? सी पर ही बनता है। तो ये इसकी हो गई विशेषताएं, प्रतिबिंब की विशेषताएं बन गई। बराबर बनता है, उल्टा बनता है, सी पर बनता है। क्लियर है? और वस्तु के क्या बनता है? बराबर बनता है। तो ये इसकी कंडीशन है। अगर सी पर आप रख रहे हैं तो कोई प्रतिबिंब, अगर कोई वस्तु अगर सी पर रख रहे हैं तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है? सी पर ही बनता है। तो इस तरह से इसका क्या होगा? डायग्राम आप बनाओगे। इस तरह से बनाओगे तब जाकर आपको नंबर मिलेगा। चलिए आते हैं आगे, आप चलते हैं। चलिए आगे चलते हैं और आगे आप दिखाते हैं आपको चौथे नंबर का फिगर आप किस तरह से बनाएंगे। चलिए आइए दिखाते हैं। कहाँ पर रखेंगे हम? सी के बाद हो गया तो अब चलेंगे हम लोग धीरे धीरे। देखिए आगे जा रहे हैं तो प्रतिबिंब भी धीरे धीरे हमारा इधर आ रहा है। चौथा है सी और एफ के बीच में। कहाँ पे चलेंगे? सी और एफ के बीच में। दिखाते हैं सी और एफ के बीच में कि कैसे प्रतिबिंब सी और एफ के बीच में बनेगा। क्लियर? सी और एफ के बीच में। चलिए देखिएगा, यहाँ पर मैंने प्रतिबिंब या दर्पण बनाया, अवतल दर्पण। ये आप देख रहे हैं, अवतल दर्पण मैंने खींच दिया। इस तरह से आप खींच देंगे। एम हो गया, ये एम हो गया। ये हो गया हमारा क्या, जो है कि ये हमारा हो गया मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष में अब देखिए आप क्या करेंगे, ये हो गया हमारा पी हो गया तो पी लिख देंगे। ये हमारा हो गया एफ तो एफ हो गया, और ये हमारा हो गया सी हो गया। क्लियर है? सी हो गया। अब देखिए क्या करेंगे इधर। चलिए देखिए इधर क्या करेंगे। आप अब क्या करेंगे वो थोड़ा देखिएगा ध्यान से। ठीक, चलिए रखा हमने सी पर। अब हम लोग चलेंगे सी और एफ के बीच में। क्लियर? ये हमने प्रतिबिंब को रखा है सी और एफ के बीच में। यही चल रहा है सी और एफ के बीच में। तो सी और एफ के बीच में मैंने रख दिया। थोड़ा इसको आप क्या करना, छोटा बनाना। नहीं तो कभी कभार क्या होता है कि यह सही से बन नहीं पाता है। इस पर आप अच्छा से कमांड करिएगा। ये बहुत खतरनाक है सी और एफ वाला। ठीक, तो इसको छोटा बनाइएगा तो और आपको बेनिफिट मिलेगा। और इसको आप क्या करिए, सीधे से एफ से होते, हम जानते हैं कि एफ से ही निकलता है, सीधे से एफ से होकर हम लोग क्या करेंगे, इसको निकाल देंगे। ठीक है, निकाल देंगे। अब रह जाता है कि आखिर दूसरी किरण कहाँ से जाएगी। दूसरी किरण भी हमें बनाना है, क्योंकि प्रतिबिंब को बनाने के लिए 2 किरणों की आवश्यकता पड़ती है। तो अब आप क्या करोगे कि वह 2 कहाँ से लाओगे, वो थोड़ा देखिएगा। थोड़ा इसको मैं और अच्छा से बनाता हूँ ताकि दिक्कत ना हो, और छोटा बना देते हैं। यहाँ पर रखा और छोटा बनाएंगे तो और अच्छा लगेगा। इसको बनाने के लिए भाई प्रैक्टिस की आवश्यकता होती है। जितनी अच्छी आपकी प्रैक्टिस रहेगी उतना ही अच्छा आपका प्रतिबिंब बनेगा। थोड़ा जितना छोटा इसको बनाओगे उतना ही आसान होगा, क्योंकि मैंने देखा है कि अगर आपको सी और एफ के बीच में बनाना है तो आप छोटा बनाएंगे। छोटा बनाओगे तो प्रतिबिंब बहुत अच्छी तरह से बनेगा। अब देखिए क्या करेंगे हम लोग, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। यहाँ से मैंने इसको गुजार दिया। क्या किया, यहाँ से मैंने इसको गुजारा। थोड़ा सा इसको देखिएगा, ये भाई बहुत इम्पोर्टेंट है वाला। इसमें थोड़ा समझ बूझ कर क्या करते हैं, बनाते हैं। तो यहाँ पर मैंने एफ किया है, इस तरह से आप खींच दीजिए, हो जाएगा। अब देखिए सी के रास्ते से जाने वाला, जब दर्पण से कोई प्रतिबिंब, अगर कोई किरण सी के रास्ते से जाती है तो सी के रास्ते से ही आती है। तो मैंने क्या किया, सी के रास्ते से इसको इस तरह से मोड़ दिया, और ये मैंने इसको कहीं ना कहीं इधर भेज दिया। अब याद रखिएगा, ये इधर कहीं ना कहीं जाकर क्या करेंगे, इसको बढ़ाएंगे तो कहीं ना कहीं जाकर, देख रहे हैं पतला, इधर बहुत मोटा है, इधर जबकि क्या हो रहा है, पतला होता जा रहा है। देख रहे हैं ना, पतला ही होता जा रहा है। तो बहुत दूर काटेगा, अनंत पर काटेगा। कहाँ काटेगा, अनंत पर। लेकिन बनेगा
याद रखना, जाएगा आगे बढ़ेगा सी और एफ के बीच में, अनंत पर नहीं काट सकता है, लेकिन जैसे ही दूर हम जाएंगे तो कहीं ना कहीं जाकर या क्या करेगा, काटेगा। चलो सपोज आप बना ही देते हैं इसको, क्या करते हैं बना देते हैं, अनंत पर नहीं काटता है, हम लोग क्या करेंगे इसको बनाएंगे। चलो बनाते हैं, चलो भाई बनाते हैं, देखते हैं। हमने सी और एफ के बीच में रखा है और इसको मैं क्या करता हूँ बनाता हूँ। चलो ध्यान से देखिएगा, ये आपको इस तरह से कर दिया, इस तरह से कर दिया, देख रहे हैं पतला होता जा रहा है। जैसे ही पतला होता जाएगा ये इसको आगे बढ़ाएंगे तो यह क्या होगा, कहीं ना कहीं जाकर काटेगा। देख रहे हैं कहीं ना कहीं जाकर यह क्या करेगा, काटेगा। इसको स्ट्रेट लाइन खींचिएगा, नीचे से खींचेंगे तो और भी, तो ये काट दिया। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ, यह आपका मुख्य अच्छा इस तरह से, इसका मतलब यह हुआ कि एक छोटे से वस्तु का प्रतिबिंब बहुत बड़ा बना। ठीक है ना, कहाँ बना, बहुत बड़ा बना। अब देख रहे हैं इधर बन रहा है, ये इतना बड़ा बन रहा है। ये अगर सपोज करो ए है या बी है तो ये बोलो क्या हो जाएगा, उल्टा बन रहा है तो ये ऊपर हो जाएगा, ये कहाँ जाएगा, नीचे। देख रहे हैं बहुत बड़ा बन रहा है ना। एक जब हम सी और एफ के बीच में कोई वस्तु को रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब बहुत बड़ा बनता है। और कहाँ पे बना है, देखो ये बनता है कहाँ पर, सी से दूर, वक्रता केंद्र से दूर बनता है। पहले हमने सी पर रखा तो सी पर था, अब जैसे मैंने पास आया, हम लोग पास गए सी से, जैसे दर्पण के पास जा रहे हैं तो हमारा जो प्रतिबिंब बन रहा है वो काफी दूर चला जा रहा है। तो आप देख रहे हैं, तो इसका आप विशेषता अगर लिखेंगे, विशेषताएं प्रतिबिंब की, प्रतिबिंब की विशेषताएं लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, वस्तु से बहुत बड़ा। क्या लिखेंगे, वस्तु से बड़ा। आप बहुत बड़ा भी कर सकते हैं, वस्तु से बहुत बड़ा। दूसरा नंबर में आप क्या लिखेंगे, उल्टा बन रहा है क्योंकि नीचे बना है इसलिए उल्टा लिखेंगे, उल्टा लिख लीजिए। तीसरा नंबर क्या लिखेंगे, सी से कहाँ बन रहा है, दूर बन रहा है, अनंत पर नहीं लिखेंगे, सी से दूर लिखिए, सी से दूर। देख रहे हैं ना, सी से दूर बन रहा है, सी से दूर बना दिया, काम खत्म। क्लियर है, सी से दूर बना है। तो ये रही इसकी क्या विशेषताएं रही, इसकी प्रतिबिंब की, कहाँ पर, जब सी और एफ के बीच में रखा। तो आप समझदारी के साथ थोड़ा इंची की सहायता से बनाएंगे तो और भी नाप कर अगर बनाएंगे तो और भी अच्छा से बेहतरीन तरीके से बनता है। ये हो गया हमारा इस चौथी कंडीशन। एक और दो कंडीशन और बचती हैं, तो दोनों कंडीशनों को हम आपको बताते हैं। चलिए दोनों कंडीशनों को देखिए, बताते हैं कैसे आप बनाएंगे उसका फिगर, वो थोड़ा ध्यान से देखिएगा, वो थोड़ा ध्यान से आप देखिएगा। दोनों फिगर आप कैसे बनाएंगे, दोनों फिगर आप कैसे बनाओगे वो थोड़ा ध्यान से देखिएगा। क्लियर है, ध्यान से बढ़िया से बनाइए, आपका फिगर हमेशा क्या होगा, अच्छा ही बनेगा। ठीक है, चलिए हम पांचवी नंबर की बात करते हैं। पांचवी नंबर की बात करेंगे तो क्या इसका प्रतिबिंब बनेगा, वो थोड़ा ध्यान से देखिएगा। हम रख रहे हैं वस्तु को कहाँ पर, ध्यान दीजिएगा, वस्तु को हम रख रहे हैं, हमारा हो गया सी और एफ के बीच में, तो एफ पर ही रखेंगे हम लोग। कहाँ पर रखेंगे भाई, एफ पर रखेंगे, एफ पर। वस्तु की स्थिति कहाँ है, एफ, मतलब फोकस। चलिए ये देखिए आपका बन गया मुख्य। अच्छा फोकस पर रखेंगे, कैसे बनेगा वो देखिएगा। यहाँ हमने कर दिया P, क्या कर दिया P, यहाँ पर कर दिया F, यहाँ पर कर दिया क्या C है। क्लियर, तो हम रख रहे हैं F पर। अब हमें वस्तु को कहाँ पर रखना है, F पर रखना है। तो कैसे करेंगे हम देखिए, ये हमने F पर रख दिया। क्लियर, कहाँ रख दिया, F पर। तो F पर रखेंगे तो ये तो टकराएगी, क्यों भाई, टकराएगी ना, टकराएगी। तो जैसे ही टकराएगी तो टकरा कर यह कहाँ आएगी, फोकस से होकर निकलेगी। देखिए फोकस होकर मैं निकाल रहा हूँ, इस तरह से निकाल दिया, सपोज करो निकाल दिया यार, फोकस से होकर निकाला। और जैसे ही फोकस से होकर यह जाएगी इस तरह से सीधी जाएगी, हालांकि हाथ से खींच रहे हैं तो इस तरह से हो जा रहा है, उसमें आप समझ सकते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे वो थोड़ा देखिएगा ध्यान से। सेम वही फिगर बन रहा है, लेकिन ध्यान से देखिएगा भाई, ये इसमें फिगर में सेम उसी तरह आप बनाओगे इसको भी, इस तरह से मैंने बना दिया। क्लियर है, इस तरह से क्या किया बनाया। अब आप देखिए, आपको समझ में आता होगा कि जैसे हम इसको बनाए हैं यहाँ पर, क्लियर है, यहाँ ध्यान से देखिएगा, ये आगे जा रहा है भाई, ये इधर आगे जा रहा है। क्लियर, ऐसे जाएगा, ये देखिए ये भी जाएगा आगे। थोड़ा सा इसको मैं क्या करता हूँ, इस तरह से देता हूँ। चलिए रहने देखिए, क्लियर है, इसको थोड़ा सा खिसका देते हैं, हालांकि खिसकाते हैं ये हैं। क्लियर है, हमने इस तरह से कर दिया और इसको इस तरह से मोड़ दिया। क्लियर, इसको इस तरह से कर दिया। क्लियर, फाँट थोड़ा हम लोग पतला करते जाएंगे, और ये पतला होता फाँट क्या होगा, पतला होता हमेशा जाएगा।
हमेशा यह फाक आपका क्या होगा, पतला होता जाएगा। इसका मतलब यह है कि प्रतिबिंब क्या हो रहा है, प्रतिबिंब बहुत दूर का मतलब अनंत की स्थिति में। हमने इसके पहले वाले में देखा था कंडीशन यही बनी थी, लेकिन जैसे ही कंडीशन यह बनी तो आपने देखा कि केंद्र से जैसे ही मतलब केंद्र से वह दूर पर कहीं बना प्रतिबिंब, लेकिन केंद्र से दूर पर, लेकिन इसकी स्थिति क्या होती है कि यह पतला तो होता जाता है लेकिन केंद्र से दूर नहीं बल्कि बहुत दूर, या कर लीजिए कि अनंत पर चलता है। इसलिए वस्तु की जो प्रतिबिंब की स्थिति होगी वह कहाँ पर बनेगी, वह अनंत पर बनेगी। आपको थोड़ा ध्यान देना है कि जब बनाओगे आप तो इस तरह से कर तो इसकी स्थिति को कहाँ याद रखना, अनंत पर बनेगी। तो हम लोग लिख देते हैं कि प्रतिबिंब की स्थिति के लिए प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, तो पहला नंबर में अनंत पर, क्या बनेगा, अनंत पर, राइट। दूसरी नंबर का अगर बात करें तो आप यह देख सकते हैं नीचे ही बनेगा, कहीं ना कहीं जाएगा नीचे बनेगा, तो इसका मतलब क्या बनाया, उल्टा बना। क्या बना भाई, उल्टा बना। तीसरा नंबर में देखिए सी से काफी दूर का मतलब हो जाएगा अनंत आपका, उल्टा बना और क्या बनेगा, वास्तविक बनेगा। क्या बनेगा, वास्तविक। क्लियर, अनंत पर उल्टा और वास्तविक प्राप्त होता है। कब, जब हम वस्तु को कहाँ रखते हैं, एफ पर। ठीक है, मुख्य फोकस। चलिए आइए दिखाते हैं आपको अब अगला आपका जो है प्रतिबिंब, लास्ट नंबर 6 नंबर, अगला वाला आपको बताते हैं। तो इसमें आपको यह सावधानी रखनी है कि जितना एक्सरसाइज कर लेंगे, बनाने का तरीका 2-3 बार रिपीट आप करेंगे तो आपको खुद ब खुद क्या होगा, बनाने आ जाएगा। चलिए आइए दिखाते हैं आपको लास्ट कंडीशन 6 नंबर, जो कि हमने आपको कहा था कि इस पर थोड़ा विशेष ध्यान आपका रहे क्योंकि ये काफी इम्पोर्टेंट है। 6 नंबर का फिगर काफी इम्पोर्टेंट है। देखिए इधर इस तरह से हमने क्या किया, काले क्लियर, इस तरह से हमने दर्पण को क्या किया, काले किया। हमारे दो क्या हैं, द्वारक हैं, और इस तरह से हमने क्या किया, दिया, और ये हमारा रहा है P, और ये हमारा रहा F, और ये हमारा रहा क्या, क्लियर, एफ रहा। अब हम लोग यहाँ रखेंगे वो आप देखिएगा, हमें एफ पर रखा था पहले, एफ पर हमने रखकर चेक कर लिया, अब पी और एफ के बीच में, तो यहाँ पर लिख देते हैं कि अब वस्तु की स्थिति कहाँ है, पी और एफ के बीच में है, पी और एफ के बीच में, क्लियर, पी और एफ के बीच में। चलिए खड़ा कर दीजिए, पी और एफ के बीच में ये वस्तु है आपका ए बी, कोई वस्तु है, हमने पी और एफ के बीच में इसको क्या किया है, रखा है। यहाँ से हमने इस तरह से कर दिया, क्यों, दर्पण से टकराएगी ना, तो दर्पण से जब टकराएगी तो यह दर्पण से जैसे ही टकराएगी तैसे ही फोकस से होकर क्या होगी, निकल जाएगी। कहाँ से होकर निकलेगी, फोकस से। और एक हमें और बनाना पड़ेगा क्योंकि हम जानते हैं कि प्रतिबिंब को बनाने के लिए कितने वस्तु कितने प्रकाश की आवश्यकता होती है, दो किरण की आवश्यकता होती है, इसलिए हमें 2 तो लेना ही पड़ेगा। तो हम ले लेते हैं एक सी के रास्ते से। आप जानते हैं सी के रास्ते से जाने वाली किरण सी के रास्ते से ही वापस चली आती, यह सी के रास्ते से गई किरण और सी के रास्ते से क्या होगी, वापस चली आएगी सी पर ही। अब देख रहे हैं जैसे ही अगर यहाँ पर हम बढ़ाएंगे, देख रहे हैं बढ़ाते जा रहे हैं ना, तो इसमें अंतर होता जा रहा है, इसका यह फाँक बढ़ता जा रहा है, देख रहे हैं ये बढ़ता जा रहा है। इधर मिलेगा कभी नहीं, क्योंकि इधर पतला है, बहुत इधर पतला होता जा रहा है, जबकि इस साइड में क्या होता जा रहा है, चौड़ा। तो ये हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, यह हम कह सकते हैं कि इधर आपका चौड़ा हो रहा है, जबकि इसको अगर इधर देखा जाए तो इधर क्या होगा, पतला होगा। तो 100% श्योर है कि इसका फिगर इधर तो बनेगा नहीं, क्योंकि इधर चौड़ाई बढ़ती जा रही है तो कभी मिलेंगे नहीं। इसलिए हम लोग इसको क्या करेंगे, थोड़ा सा ऊपर का मतलब इधर पीछे, दर्पण के पीछे देखेंगे कि कहीं दर्पण के पीछे तो नहीं मिल रहे हैं। इस तरह से डॉटेड लाइन से क्या करेंगे, बनाएंगे। कारण क्या है डॉटेड लाइन से बनाने का, कारण यह है कि पीछे बन रहा है, इसलिए हम क्या बनाएंगे, डॉटेड लाइन इस तरह से बना दिया। क्लियर है, जहाँ मिलेंगे उसी जगह से आपको क्या करना है, मिला देना है। क्लियर, उसी जगह से आप क्या करेंगे, मिला देंगे। ये बन गया हमारा क्या, सीधा। क्लियर है, क्योंकि ऊपर बना, ऊपर वस्तु, पीछे बना, और क्या बना, सीधा बना। अब इसको कहेंगे क्या, वो थोड़ा देखिएगा इधर, है ना, प्रतिबिंब की स्थिति। प्रतिबिंब के बारे में आप क्या वर्णन करोगे, करिए वर्णन भाई। पहला नंबर पर वर्णन तो यह करेंगे कि यह चूंकि दर्पण के पीछे बना है, कहाँ बना है, दर्पण के पीछे, इसलिए क्या लिखेंगे हम लोग, दर्पण के पीछे ऊपर बना है,
तो हम ये लिख सकते हैं, क्या बनेगा भाई, सीधा बनेगा। क्या बनेगा, सीधा बनेगा। दूसरा नंबर देखिए, सीधा बना तो आप जान सकते हैं आभासी, क्योंकि आभासी में हम लोग जानते हैं कि आभासी में जो किरण होती है वो डॉटेड लाइन से दर्शाया जाता है, आभासी में सीधा बनता है। तीसरा क्या बनाएंगे, तीसरा क्या कहेंगे, दर्पण के पीछे। क्लियर है, दर्पण के पीछे बनेगा। कहाँ बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा। तो ये रही क्या, वस्तु की स्थिति, और वस्तु की स्थिति के फलस्वरूप हमने प्रतिबिंब की स्थिति कितना पाया। तो ये आपका काफी इंपोर्टेंट है। यहाँ छठवां नंबर आप याद रखिएगा, छठवां नंबर काफी इंपोर्टेंट होता है। छठवां जो नंबर होता है वो काफी इंपोर्टेंट होता है, इसलिए छठवां वाला आप स्पेशल जो है कि याद रखिएगा। छठवां नंबर में आपको काफी इंपोर्टेंट, हाँ काफी इंपोर्टेंट छठवें को करना है, क्योंकि छठवां नंबर सबसे डिफरेंट है। और छठवें नंबर में प्रतिबिंब जो बन रहा है वो सीधा बन रहा है, दर्पण के पीछे बन रहा है। हाँ, तो इस तरह से आप इसको याद रखिएगा। थोड़ा चल लेते हैं, बस दो दर्पण और हैं। एक उत्तल दर्पण की खासियत क्या है, उत्तल दर्पण में आपको प्रतिबिंब जो बनाने हैं वो प्रतिबिंब दो ही बनेंगे, उसकी भी बात यहीं पर कर लेते हैं। थोड़ा जल्दी जल्दी से कई बार में दोनों को बता देते हैं। अब हम सिखाएंगे आपको कि किस तरह से आप उत्तल दर्पण में जो है कि प्रतिबिंब रचना करोगे। इसी में आपको बता देते हैं उत्तल दर्पण में आप किस तरह से रचना करेंगे। क्लियर, चलिए आइए थोड़ा उत्तल दर्पण में आपको दिखा देते हैं। एक ही बार में उत्तल दर्पण में बता देते हैं। उत्तल दर्पण कौन सा दर्पण भाई, उत्तल दर्पण। क्लियर, चलिए आइए उत्तल दर्पण देखते हैं। उत्तल दर्पण में देखते हैं कि आप किस तरह से प्रतिबिंब की रचना करेंगे। आइए दिखाते हैं आपको। पहला है वस्तु की स्थिति। जब वस्तु को रखेंगे तो कहाँ रखेंगे, तो पहला आप लिखेगा वस्तु की स्थिति, वस्तु की स्थिति। तो नंबर 1 में हम लोग करते हैं वस्तु की स्थिति कहाँ रहेगी, अनंत पर। किस दर्पण में, उत्तल। वस्तु की स्थिति कहाँ पर, अनंत पर। अगर वस्तु की स्थिति अनंत पर है तो उत्तल दर्पण में किस प्रकार से उसका प्रतिबिंब बनेगा। तो सबसे पहले तो आपको यह बनाना आना चाहिए तो उत्तल दर्पण का फिगर आप किस तरह से बनाते हैं, क्योंकि यह उल्टा होता है। उत्तल दर्पण का फिगर आपको हमने बता रखा है, इस प्रकार से आप दर्पण बनाइए। और इसके पीछे ही क्या होते हैं, एफ होते हैं और सी होते हैं। एफ हो गया और ये क्या हो गया। चलिए सबसे पहले तो आपको ये याद रखना चाहिए कि वस्तु की स्थिति आप कहाँ पर रख रहे हैं, अनंत। तो अनंत पर आपको तो वस्तु दिखाई नहीं देगी, इसलिए अनंत पर हम लोग इस तरह से खींचेंगे। और उत्तल दर्पण की खासियत यह होती है कि उत्तल दर्पण सदैव प्रकाश की किरणों को क्या करता है, जो है कि फैलाता है। क्या करता है, फैलाता है। तो इस तरह से आप क्या करेंगे, फैला देंगे। जैसे टकराएगा और ये टकराएगा तो फैल कर क्या होगा, वापस जाएगा। इसको डॉटेड लाइन से दर्शाते हैं। किस लाइन से, और प्रतिबिंब बनाने के लिए कितने किरणों की आवश्यकता होगी, 2 किरणों की आवश्यकता। इसलिए 2 किरण तो लेना पड़ेगा आपको, क्योंकि 2 किरण के बिना बन ही नहीं पाएगा। अब इसको भी हम लोग क्या करेंगे, डॉटेड लाइन से दर्शाएंगे और इसको खींच देंगे, क्योंकि ये क्या करता है, प्रकाश किरणों को फैलाने का। जहां पर फैलाएगा, अगर यहाँ पर किरण फैलेगी तो वहां पर सोच लीजिएगा कि वो आपका कौन सा दर्पण होगा, उत्तल। जहां पर किरण या प्रकाश फैलता है, जिस दर्पण से फैलता है वह दर्पण आपका कौन होना चाहिए, उत्तल ही होना चाहिए, क्योंकि यह क्या करता है, फैलाता है। जबकि अवतल दर्पण प्रकाश की किरणों को क्या करता है, मोड़ता है, और उत्तल दर्पण फैलाने का काम करता है। आइए देखिए दोनों कहाँ पर काट रहे हैं एक दूसरे को, एफ पर काट रहे हैं। बोल प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, एफ पर। कहाँ बनेगा, एफ पर। सीधे सीधे आप लिख लीजिए भाई, प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ होगी, फोकस पर। कहाँ होगी, फोकस पर। एफ पर फोकस। क्लियर, फोकस पर। दूसरा, अगर आपसे विशेषता पूछेगा कि प्रतिबिंब की विशेषता और बताइए, तो आप बता सकते हो दर्पण के पीछे। दर्पण के पीछे जिधर कालिक होती है, तो दर्पण के पीछे या क्या होगा, उपस्थित रहेगा। आप याद रखिएगा उत्तल दर्पण की खासियत होती है कि इसमें फोकस और सी कहाँ रहते हैं, दर्पण के पीछे। तीसरा नंबर, थर्ड, तीसरा नंबर में देखिए आभासी, क्योंकि सीधा के लिए हमने ट्रिक भी बताया था, आभासी के लिए मैंने ट्रिक बताया था। आभासी के लिए मैंने बताया था ट्रिक। यह सी है तो सी पर सीधा कर दीजिए। यह आभासी के लिए मैंने ट्रिक बताया था कि आभासी प्रतिबिंब कभी होगा तो सी पर सीधा रखिएगा, याद रखिएगा। तो ये क्या बनेगा भाई, सीधा रहेगा। क्या रहेगा, सीधा रहेगा। और आभासी तो आप जाने गए हैं कि आभासी बनेगा, तो आभासी भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, आभासी। तो दर्पण के पीछे या दर्पण के पीछे बना तो आभासी बना और सीधा।
क्लियर। ये इसकी रही क्या विशेषता है। तो जब आप कभी उत्तल दर्पण में वस्तु को अनंत पर रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब जो बनेगा वो कहाँ बनेगा, फोकस पर, दर्पण के पीछे, सीधा और आभासी। ठीक है। और याद रखिएगा, अगर और भी आप पूछ सकता है तो आपका जवाब यह होगा कि छोटा बनता है, हाँ अनंत, या आप या छोटा का मतलब होता है बिंदु आकार का, तो ये भी आप लिख सकते हैं बिंदु आकार का। कैसा, इसका आकार क्या होगा, बिंदु आकार। क्लियर। ये रही इसकी क्या विशेषता है। तो उत्तल दर्पण में एक यह बनता है, एक और बनता है, और बनेगा जो, तो आपका क्या रहेगा कि पी से थोड़ा दूर, पूछ सकता है प्रश्न में कि पी से थोड़ा दूर, पी से थोड़ा दूर का मतलब अनंत और पी के बीच में, अनंत और पी के बीच में कहीं पर, मतलब दो ही कंडीशन बनेगी उत्तल में, जबकि अवतल में आपने देखा था 6, जबकि उत्तल में सिर्फ 2 बनती है, एक बनती है अनंत पर और एक बनती है पी और अनंत के बीच पर। कहीं पर भी आप रख दीजिए तो उसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो कहाँ बनेगा बताएंगे तो कैसे बनता है, लेकिन याद रखिएगा 2 ही प्रतिबिंब बनते हैं, एक अनंत पर उत्तल दर्पण में बनता है और एक बनता है पी और अनंत के बीच में। कहीं भी रखो उसका प्रतिबिंब सदैव वहीं पर बनेगा, जहाँ पर बताएंगे वहीं पर बनेगा। चलिए देखिएगा कैसे बनाओगे उसे। चलिए देखिए, अब दूसरा कंडीशन हम लोगों की है, वस्तु की स्थिति दूसरा नंबर में उत्तल दर्पण में यह रहेगी, अनंत और पी के बीच, ध्रुव के बीच, अनंत और ध्रुव के बीच कहीं पर भी रख दीजिए, अनंत और ध्रुव के बीच पर कहीं पर भी रख दीजिए, उसकी खासियत जो रहेगी वह यही बनेगी कि जैसे ही बनाया आपने उत्तल दर्पण। क्लियर। जैसे ही आपने उत्तल दर्पण बनाया, देखिए P यहाँ पर कर लीजिए, F हो गया, F यहाँ पर P कर लीजिए, यहाँ पर क्या होता है। चलिए देखिए, मान लो कि सपोज करो कि मैंने यहीं पर वस्तु को रखा है। क्लियर भाई, देखो इधर अनंत है, इधर क्या है अनंत है, इधर ध्रुव है, इसी के बीच में तो रखा है। रखिए, जैसे ही रखेंगे यहाँ पर रख दीजिए। चलिए ये टकराएगा, टकरा कर ये फैलाता है, क्या करती है, किरण फैलती है, मतलब यह किरण को क्या करता है, फैलाता है। इसे आप मैच कर लीजिए कि आप जानते हैं कि सभी किससे जो है की जाते हैं, इनकी विशेषता क्या होती है कि फोकस होकर मिलती है या फोकस पर आती हुई प्रतीत होती है या इस पर चलती है फोकस पर। चलिए ये इधर फोकस होने वाला है। अब दूसरी किरण आप क्या बनाओगे, दूसरी किरण जो बनाओगे वो आप सी से मिला दीजिए। किसे मिला दीजिए, सी से, क्योंकि सी के रास्ते से जाने वाली और सी के रास्ते से आने वाली किरण क्या होती हैं, तो इसको डॉटेड लाइन से करते हैं। इधर किसे, डॉटेड लाइन से, डॉटेड लाइन से करिए, इधर पूरा करिए। और सी के रास्ते से जाने वाली, सी के रास्ते से आने वाली किरण सी के रास्ते से ही जाएगी और सी के रास्ते से ही आएगी। जहां पर एक दूसरे को काट रहे हैं, देख रहे हैं काट रहे हैं, कहाँ पर है, यहीं से आप प्रतिबिंब ऐसे बना। यह जो प्रतिबिंब होगा ए और बी, यह वस्तु हो गया, तो इसका ए और बी डैश कर दिया, ए और बी डैश इसका प्रतिबिंब बना। तो यह प्रतिबिंब ऊपर बन रहा है, इसलिए क्या बनेगा, सीधा बनेगा। लेकिन देख रहे हैं यह लंबाई इसकी इतनी बड़ी है, जबकि यह क्या इतना ही बड़ा है कि नहीं, इतना ही बड़ा है, इसलिए क्या बन रहा है, बहुत मतलब छोटा ही बन रहा है, वस्तु से क्या बनेगा, छोटा। देख रहे हैं, तो इस तरह से आप कीजिएंगे तुरंत आपको मिल जाएगा। तो प्रतिबिंब के बारे में आप वर्णन क्या कर सकते हैं, वो देखिए। प्रतिबिंब के बारे में आप लिख सकते हैं नंबर 1 में कि अगर जो है कि पी और एफ के बीच में, पी और अनंत के बीच में जब वस्तु को कहीं पर भी रखेंगे तो उसका जो बनेगा प्रतिबिंब बनेगा वो पी और एफ के बीच में, कहाँ बनेगा, पी और एफ के बीच में बनेगा, पी और एफ के बीच में, राइट है, पी और एफ के बीच में, देखो बना ना, पी और एफ के बीच में बनेगा। क्लियर है। दूसरा नंबर में देखिएगा, दूसरा नंबर में यह कर सकते हैं कि वस्तु से क्या बनेगा, प्रतिबिंब छोटा, वस्तु से छोटा, प्रतिबिंब की स्थिति क्या है, वस्तु से छोटा, वस्तु से छोटा, वस्तु से छोटा, वो जो प्रतिबिंब बनेगा आपका वस्तु से छोटा। और क्या कर सकते हैं, कहाँ पर या वस्तु से छोटा बन रहा है, और क्या कर सकते हैं, आभासी या सीधा, आभासी या सीधा। तो आप कहेंगे भाई आभासी, क्योंकि डॉटेड लाइन से है, पीछे बन रहा है, इसलिए क्या कहेंगे, आभासी प्राप्त, क्या बनता है, आभासी। और क्या लिखेंगे, वास्तविक को तो लिखेंगे नहीं, तो सी आभासी में हम जानते हैं कि सी के लिए सीधा होता है, इसलिए यह प्रतिबिंब बनेगा क्या, सीधा। तो ये रही प्रतिबिंब की क्या स्थितियां। तो आपको यह पता होना चाहिए, आपको बनाना आना चाहिए कि उनकी प्रतिबिंब की स्थितियां कैसे बनती हैं, कैसे आप क्या करेंगे कि कहाँ खींचेंगे, कैसे खींचेंगे, वो सब आपको इसमें पता होना चाहिए।
क्लियर। आइए दिखाते हैं आपको कि इन दर्पणों की उदाहरण क्या होंगे, उदाहरण कैसे आप करेंगे, याद रखेंगे, वो थोड़ा देखिएगा। उदाहरण बहुत ज्यादा देता है कि उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण के उदाहरण आप क्या करिए, लिखिए। तो ये रहा आपको बनाने का प्रतिबिंब, कि कैसे आप प्रतिबिंब बनाओगे। परीक्षा में जब बैठोगे तो आप एक बार इसको याद रखिएगा कि किस प्रकार से कहाँ क्या करें तो प्रतिबिंब हमारा अच्छी तरह से बने, उसकी क्या विशेषताएं होती हैं लिखने के लिए आता है। चलिए सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं अवतल दर्पण। क्लियर, कौन सा दर्पण, अवतल दर्पण। सबसे पहले आपको दिखाते हैं अवतल दर्पण के उदाहरण। क्लियर, अवतल दर्पण कहाँ यूज होता है, अवतल दर्पण के उदाहरण। किसके उदाहरण, अवतल। एक होता है अवतल दर्पण के उदाहरण और एक पूछता है उत्तल दर्पण के लिए। क्या पूछता है भाई, उत्तल दर्पण का यूज कहाँ होता है, या उत्तल दर्पण का उदाहरण क्या हो सकता है। हाँ, उदाहरण ही कर दे रहे हैं, उदाहरण या यूज भी कर सकते हैं आप। हाँ, यूज कहाँ इसका यूज होता है, ठीक है। अवतल दर्पण कहाँ यूज होगा, उत्तल दर्पण का यूज कहाँ होगा, वो थोड़ा देखिएगा। अवतल दर्पण से याद रखिएगा अवतल दर्पण, क्या याद रखिएगा, अवतल। देखिए ध्यान से, ट्रिक्स इसकी क्या है, इसकी ट्रिक्स देखिएगा, क्या देखिए, ट्रिक्स। इसकी ट्रिक्स है वह, क्या है वह, क्लियर है। इसकी ट्रिक्स क्या है भाई, वह है। अब इसकी ट्रिक्स के लिए देखिए क्या होगा कि सबसे पहले आप देख रहे हैं इसमें ये गोला टाइप आ रहा है, क्या रहा है, गोला। क्या है भाई, गोला, गोला। क्लियर, ये इसकी ट्रिक्स बनी, क्या बनी, गोला। याद रखिएगा क्या बनी, गोला। क्लियर। तो अब जहां पर गोल चीज आ जाए, याद रखिएगा, जहां पर गोल चीज आ जाए वहां पर समझ लीजिएगा कि वो कौन सा दर्पण आएगा, अवतल ही होगा। चलिए आपको बताते हैं उदाहरण, कैसे आप जानेंगे कि गोल चीज है। चलिए देखिए भाई, उदाहरण देखिए, उदाहरण बहुत सारे हैं, काफी इंपोर्टेंट उदाहरण है। कान बोलो, कान कैसा होता है, गोला होता है कि लंबा होता है, क्या होता है, कमेंट करना भाई। कान कैसा होता है, कान बोलो, कान गोला होता है, देखिए गोला, छिद्र है ना, गोला, ठीक है। और देखिए नाक कैसी होती है, नाक देखिए, नाक भी कैसी होती है, गोला। उंगली डालना, उंगली डालने वाला आप किस्सा सुने होंगे। गला कैसा होता है, बोलो, गला, गोल गला कहते हैं ना, गोल गला। तो गला भी कैसा, गोल। हाँ, गला भी कैसा, गोल, ये गला गोल टाइप। हाँ, अब इसमें डॉक्टर लोग क्या करते हैं, हाँ, कि जो देखते हैं, इसमें देखने के लिए क्या करेंगे, कान, नाक, गला में तो देखेंगे ना कि कान में कहाँ खराबी है, नाक में कहाँ खराबी है, गला में कहाँ खराबी है। तो कोई दर्पण लगाएंगे ना, तो जिस दर्पण को लगाएंगे वह सपोज कर लेना, वो मान लेना कि वो दर्पण कौन सा रहा होगा, अवतल रहा। कौन सा, अवतल। तो कान, नाक, गला में जो डॉक्टर जिस दर्पण का यूज करते हैं, जिस दर्पण से की सहायता से उसको देखते हैं, तो वो आपका दर्पण कौन सा होता है, वो आपका दर्पण हो गया कौन सा भैया, कौन सा, अवतल। कौन सा दर्पण, अवतल। क्लियर है, वो दर्पण हो गया अवतल। अब आप लोग जानते होंगे दाढ़ी बनाने वाला बहुत ज्यादा चलता है, दाढ़ी बनाने वाला। अब आप सपोज करोगे कैसे वो होगा, दाढ़ी देखते हैं इस समय गोल में आ रही है, कैसे में, गोल में। हाँ, दाढ़ी इसमें रख रहे हैं लोग, कैसा, गोल टाइप, ऐसे देखते हैं ना, ऐसे बनाते हैं लोग, ऐसे रखते हैं। आजकल देख रहे हैं दाढ़ी इस तरह से। हाँ, इसको आप सपोज करना क्या बन रहा है, गोला टाइप। हाँ, तो दाढ़ी बनाने के लिए वह अवतल में वह आता है, इसलिए दाढ़ी बनाने के लिए जिस दर्पण का यूज होगा वह दर्पण कौन सा आएगा, अवतल। डिजाइनदार दाढ़ी जानते हैं, आजकल बहुत फैशन जोरों पर चल रहा है भाई। तो यह है डिजाइनदार आपकी क्या, दाढ़ी। तो दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का यूज होगा, तो वह भी होगा कौन सा, अवतल। क्लियर है, वो भी कौन सा होगा, अवतल। सोलर कुकर देखे होंगे आप लोग, सोलर कुकर बहुत मशहूर है, जिसमें खाना पकाना होता है, सोलर कुकर। हाँ, तो सोलर कुकर से याद रखिएगा, कुकर, क्या, कुकर। अब बताओ, कुकर है तो कुकर के ऊपर क्या रखते हैं, गोला टाइप ही रखते हैं ना। कुकर भी आप सपोज कर सकते हैं, कुकर गोला टाइप, गोल में होता है तो गोला टाइप है। तो गोला टाइप है तो इसका मतलब क्या हुआ, कौन सा, वह को लो उदाहरण, तो कौन सा दर्पण, अवतल दर्पण। तो सोलर जो कुकर आता है वह भी आपका क्या होता है, उसमें जो दर्पण लगा होता है वह भी आपका उदाहरण क्या बनेगा, अवतल का बनेगा। क्लियर है, अवतल का। चलिए उत्तल का देखिए, उत्तल का बाहर याद रखिएगा, इसका आप अंदर कर लो और भी अच्छा लगता है, अवतल फॉर अंदर। क्लियर है, देखो कान, नाक, हाँ, गला, सब अंदर की बातें हैं, तो ये अंदर रहते हैं। तो ऐसे भी आप याद रख सकते हैं कि अंदर रखते हैं, इसलिए अंदर के लिए अ है तो अवतल दर्पण, ऐसे भी याद रख सकते हैं।
और उत्तल का मतलब होता है या अंदर हो गया तो यह हो जाएगा क्या, बाहर। क्या हो गया, बाहर। ऐसे भी याद रखिए, बाहर। तो बाहर किस दर्पण का यूज होगा, उत्तल। बाहर में देखिए साइड मिरर, गाड़ी के बाहर होता है कि नहीं, गाड़ी के बाहर साइड मिरर। साइड मिरर का मतलब होता है जो आप गाड़ी चलाते हैं उसके बगल में जो दर्पण लगा होता है, और वह दूर अगर कोई वस्तु अगर कोई बड़ी है, अगर पीछे से कोई ट्रक आ रहा है तो उसका छोटा प्रतिबिंब कर देता है। ठीक है, छोटा। देखो इसके पहले अभी हमने बताया था कि बहुत छोटा बनता है, तो वह छोटा करके दिखाता है। तो जो साइड मिरर होते हैं, कौन से मिरर, साइड मिरर। साइड मिरर का मतलब जो गाड़ी के पीछे या जो बाइक के पीछे या ट्रक के पीछे सामने का पीछे का भाग देखना होता है, तो वह होता है आपका क्या, उत्तल दर्पण। क्या होता है भाई, उत्तल। बाजारों में आपने देखा होगा, बाजार में, हाँ बाजार में आपने देखा होगा बहुत सारा, जो है कि बाजार में कह सकते हो, गलियों में कह सकते हो, हाँ गलियों में, बाजार में, गलियों में और चौराहे पर जो लाइट लगी होती है, लाइट, हाँ, तो वह जो गलियों में या बाजारों की लाइट होती हैं वह सूर्य की रोशनी को या अपनी रोशनी को फैलाता है। रात में देखें फैलाता है। सड़कों पर आप देखेंगे, कहीं हाईवे पर जाएंगे तो वहां पर लगे होते हैं, तो वो जो दर्पण होते हैं जो प्रकाश की किरणों को फैलाने का काम करता है, तो वह भी दर्पण आपका कौन सा होता है, वह आपका दर्पण क्या होता है, उत्तल होता है। क्या होता है, उत्तल, क्योंकि बाहर है, बाहर, आपके घर के अंदर नहीं। तो घर के अंदर जितने दर्पण आएंगे वो सब अवतल, हाँ, और जो लोग बाहर हैं वो हो गए क्या, उत्तल। बाहर उत्तल के लिए आपने देखा साइड मिरर ना, बाजार गली में, हाँ, जो लाइट लगी होती है वो कौन सी होती है, वह आपका जो दर्पण रहता है वो उत्तल दर्पण होता है। तो आज के लिए हाँ विराम यहीं पर दे रहे हैं, लेकिन हाँ इसके पहले का जो भी वीडियो बना है उस वीडियो को आप पहले देखिए। हाँ, लेक्चर 1, लेक्चर 2, उसके बाद लेक्चर 3 पर आपका कमांड रहना चाहिए। तो ये रही आज की बातें, और इन बातों को आप कंठस्थ करिए। हालांकि आपको इसमें कुछ याद चीजें करना है, पॉइंट में आप याद रख लीजिए, कोई बड़ा चीज इसमें है नहीं, सिर्फ एक थोड़ा सा हिंट मिल जाएगा आपको, तो आपकी नैया पार हो जाएगी। तो इस तरह से मैंने आपको 6 प्रतिबिंब और अवतल दर्पण में और 2 प्रतिबिंब बताया उत्तल दर्पण में। तो ये प्रतिबिंब आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए, परीक्षाओं में पूछ सकता है, कोई ना कोई एक प्रतिबिंब आता है, प्रतिबिंब की स्थिति आती है, हाँ, उसका आकार, साइज, ये सब आपको बताना पड़ता है। तो आज के लिए बस इतना ही, इजाजत लेते हैं, गुड बाय, टेक केयर, ठीक, ओके।